नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा अड्डा पर। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तारीखों के इस तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक काल की महत्वपूर्ण तारीखों की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 18वीं और 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण तारीखों की। शुरुआत करते हैं 1757 से। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो मुगलों की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था, जिसमें मुगलों की हार हुई और जिसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजी कंपनी के हाथ में चला गया था। 1765 में क्लाइव को भारत में कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1767 से 1769 के बीच पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यह अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। इस युद्ध का अंत मद्रास की संधि के साथ हुआ। तो कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ था। यह भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस युद्ध के बीच हैदर अली का निधन हो गया। उनके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध को आगे बढ़ाया, जो मैंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा और युद्ध की क्षतिपूर्ति के तौर पर 3 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। मैसूर पर चौतरफा हमला हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई और टीपू के क्षेत्रों को ब्रिटिश और हैदराबाद के निजाम के बीच बांटा गया। श्रीरंगपट्टनम और मैसूर के मुख्य इलाके को वडियार वंश को वापस सौंपा गया, जो हैदर अली से पहले इस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1790 से 1792 के बीच तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1793 में बंगाल में भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। 1802 में बसई की संधि हुई थी, जो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। यह मराठा महासंघ को तोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। 1809 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा सतलज पार की पंजाब की रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई और सतलुज के पश्चिम में पंजाब राज्य का शासक रणजीत सिंह को मान लिया गया। 1829 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक की कोशिशों के तहत सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया था। 1830 में राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड का दौरा किया था और 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मौत हो गई थी। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ था। 1839 से 1842 के बीच पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 1845 से 1846 के बीच पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और 1852 में दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली रेल लाइन खोली गई थी और कलकत्ता में एक टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। 1857 में सैनिक विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की गई है।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 20वीं सदी में आज़ादी से पहले की महत्वपूर्ण तारीखों की। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।